सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तैयबा शाहिद एंड वेलकम हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार फटाफट से जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मेरा आज का दिन शुरू हो चुका था। आज मेरी थी एक एक्स्ट्रा क्लास जिसके लिए मुझे जाना था यूनिवर्सिटी। वैसे तो हमारा सैटरडे ऑफ होता है लेकिन आज के दिन इन्होंने रख ली एक एक्स्ट्रा क्लास। सर ने बोला कि आज तो क्लास होगी तो हमें जाना पड़ा इसके लिए यूनिवर्सिटी और वो थी भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जी फटाफट से हम लोग पहुँचे यूनिवर्सिटी में और चले गए सीधा क्लास के अंदर। क्लास में सर आ चुके थे और वही बोरिंग लेक्चर स्टार्ट हो चुका था जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है लेक्चर अटेंड करना। तौबा मैं तो इतना बोर होती हूँ ना। और एक ये मेरी दोस्त इसको हर वक्त कोई ना कोई मतलब यही करती रहती है, या तो ये स्नैप बना रही होगी या ये गेम खेल रही होगी। और मैं और मेरी दूसरी दोस्त हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं और एक दूसरे के नोट्स कॉपी करते रहते हैं कि वो क्या लिख रही है मैं भी वो लिख लूँ और जो मैं लिखती हूँ वो भी वो लिखती रहती है। तो हमारा यही काम होता है। और जो हमारी तीसरी दोस्त है उसके पास सिर्फ ये एक ही काम है, या तो वो फ़ोन में बैठी गेम खेल रही होगी या फिर वो अपने हाथ की स्नैप बना रही होगी या सर की स्नैप बना रही होगी। उसके बाद जी लेक्चर का टाइम तकरीबन ऑफ होने वाला था और 10 मिनट पहले ही मैं अपना बैग वगैरह सब कुछ बंद करके बैठ गई थी कि अब जल्दी से जाना है मुझे। और ये मेरी दोस्त अभी तक अपने नोट्स खोल के पढ़ रही थी और ये मुझे दिखा रही थी कि इसको चोट लगी हुई थी। और देखो इसको इतनी ही ये ज़्यादा चोट लगी हुई थी ना, ऐसे इसका गोश्त अंदर से नज़र आ रहा था और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि देखो कितनी बुरी चोट लगी हुई है फिर भी पढ़ रही है। और एक ये साथ वाली को देख लो। उसके बाद जी खैर काम ख़त्म हो गया और हम लोग आगे घर। और जैसे मैं घर आई मुझे पता लगा कि हमारे घर पे आए हैं गेस्ट। तो जी जब गेस्ट आए हो आपको तो पता मेरे घर में सिर्फ मेरा ये एक ही काम है कि कुछ कटिंग वगैरह करना, तो ये सारी कटिंग मैं कर दूँ क्योंकि खाना बनाना तो मुझे आता नहीं और ना ही मैंने कुछ और करना होता है। तो मामा बोलती हैं कि चलो ऊपर वाले कामों में थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो जी मैं सारी कटिंग वगैरह करके तो फटाफट से मामा की हेल्प कर देती हूँ। और गाइस उसके बाद मैं जब अपना काम वगैरह करके किचन से फ्री हुई तो मैंने देखा कि बाहर तो अचानक से इतना तूफान आया था ना। और उसके बाद ये मौसम देखो, बादल इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना आसमान में, ऐसे लग रहा था कि अभी तूफान आएगा दोबारा से। पहले तो अच्छी भली बर्फ़बारी हुई है, जैसे बर्फ़बारी होती है ना सेम वैसी हुई है। वो ओले जिसको कहते हैं ना वो पड़े हैं सेम इतने ज़्यादा और बारिश के बिना। और बहुत ही प्यारा मौसम था। और उसके बाद जी खैर मैं एक नैप क्या लेने गई तो इन सब ने तो गेस्ट को खाना भी खिला दिया सारा। और उसके बाद जी मेरी बहन ने किचन भी सारा चमका दिया साफ़ सुथरा करके, बर्तन धो के। जिन कामों से मुझे सब कुछ नफ़रत होती है ना बर्तन धोने से, वो सब काम मेरी बहन ने कर दिए हुए थे। मेरी कुछ तबीयत थोड़ी सी लो थी तो इस वजह से मैं नैप लेने चली गई एक, और इन लोगों ने पीछे से सब गेस्ट को खाना भी खिला दिया और सारा एक काम कर के तो फ्री हो गए थे। और ये मैं जब आई तो मैंने सारे घर का जायज़ा लिया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं। और गेस्ट वगैरह इस वक्त तक जा चुके थे। और जी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब गेस्ट तो चले गए हैं तो अब मैं उठ के अपना खाना खा लूँ जो भी कुछ बचा हुआ है। तो जी सारा खाना जो जो कुछ बचा हुआ था ना उसमें से मैंने सब कुछ अपने लिए निकाल लिया और मैंने कहा चलो अब बैठ के खाती हूँ आराम से खाना।
खाना खाने के बाद ही मेरी फ्रीज़र में जब मैंने देखा तो ये आइसक्रीम पड़ी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो मैंने बोला कि चलो अब गेस्ट तो चले गए हैं वैसे ही, और ये पता नहीं किसकी थी और ये मैं उठा के खा गई। मैंने कहा चलो ठीक है, और उसके बाद जी अपना ब्लैंकेट उठाया और मैं चली गई सोने के लिए। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।